हेलो, नमस्कार। बातचीत और कन्वर्सेशन इन सिंपल पास्ट टाइम एंड टेंस। हम मनुष्य अपने जीवन में मात्र 12 समय या टाइम टेंसेज में ही बातचीत कर पाते हैं। आप अगर उन 12 टाइम टेंसेज में बातचीत करना सीख जाए तो समझ लीजिए इंग्लिश सीख चुके हैं, और ऐसा आप 8-10 दिनों के भीतर कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश के इस कोर्स के क्लास 1 में आप सिंपल प्रेजेंट में सामान्य बातचीत करना सीखें। आज टाइम और टेंस नंबर 2 की बारी है। सिंपल पास्ट की हम चर्चा करेंगे। 30 सेकंड्स का दर्द दूंगा मैं पहले आपको, क्योंकि ग्रामर और रूल समझने में दर्द होता है, लेकिन मात्र 30 सेकंड्स इस टेंस के ग्रामर के लिए आप सिंपल पास्ट पर मेरा वीडियो है वो देख लें। चलिए, सिंपल पास्ट टेंस किसे कहते हैं? इट शोज एन एक्शन दैट टुक प्लेस सिंपली और हैबिचुअली इन द पास्ट टाइम। इस टेंस से क्रिया के बीते हुए टाइम में सामान्य रूप से आदतन घटित होने का बोध होता है। कोई घटना कल घटी थी, परसों घटी थी, या 100 साल पहले घटी थी। सिंपल पास्ट की घटना जारी थी कि नहीं थी, इस सब से कोई लेना देना नहीं। सिंपली घटना बीते हुए टाइम में एक बार घटी थी, या बीते हुए टाइम में घटना बार बार घटा करती थी, तो वो भी सिंपल पास्ट के अंतर्गत ही आती है। लेकिन पहले आप घटना एक बार घटी ना घटी इस पर चर्चा करें। सिंपल पास्ट टाइम और टेंस की पहचान क्या है? तो क्रिया के अंत में हिंदी में या, आ, ए, ई या था, एथे भी कहीं कहीं रह सकता है, लगा हुआ मिलेगा आपको। इंग्लिश में इसकी पहचान है V2 या did प्लस V1, और कुछ भी नहीं है, ऐसा समझिए आप। V2 या did प्लस V1। यूज्ड टू प्लस V1 का व्यवहार भी होता है आदत वाले वाक्यों में, जिसको अभी हमें पढ़ना नहीं है। तो सिंपल पास्ट टेंस का व्यवहार जब हम करेंगे तो वाक्य के द्वारा ही करेंगे, वाक्य में ही क्रिया को ला करके करेंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस का व्यवहार हमें असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सामान्यतः करना है। असर्टिव मतलब सकारात्मक और नकारात्मक वाले वाक्य स्वीकारात्मक। सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ओएसई। वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रेजेंट और फ्यूचर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, आपको ये समझ के चलना है। और जोरदार वाक्य बनाना हो अफर्मेटिव में तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब 1, और अगर निगेटिव करना हो तो डिड को काट दीजिए। और इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर इसका होता है बराबर डिड प्लस सब्जेक्ट। अगर इंक्वायरी वाला वाक्य हो तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, और निगेटिव करना हो तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1, या नॉट को आप यहां भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य हो व्हाई, व्हिच, व्हेन, वेयर आदि, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, फिर डिड आएगा, फिर डिड ऑक्सिलरी वर्ब है 24 EJMR वाज डू डज डिड जो है उनमें से इसका प्रयोग प्रेजेंट और फ्यूचर से नहीं है, टाइम टेंस शो करने के लिए आता है, घटना का, वर्ब का। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। हमको अभी क्वेश्चन भी लेकर हमें इंक्वायरी करना है, तो इस तरह से बातचीत करना है। चलिए स्पोकन की तरफ मुड़ते हैं। मैं आपके सामने यू, आप मेरे सामने यू। कभी आप राम से या श्याम से बात नहीं कर सकते, क्योंकि राम से बात करेंगे तो राम आपके लिए यू, और श्याम से करेंगे तो श्याम आपके लिए यू, और आप श्याम के लिए यू। इसलिए जब आप मुझसे बात करते हैं तो 12 समय में ही बात कर सकते हैं। मैंने कहा प्रेजेंट को छोड़िए, फ्यूचर को भी छोड़िए, पास्ट की बात करते हैं आज। पास्ट में 4 तरह के पास्ट है। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको उन चारों में एक साथ नहीं करना है। एक सिंपल पास्ट को मैंने सुना है, कोई घटना एक बार घटा परसों तरसों या कल, तो उसकी हम बात कर रहे हैं बीते हुए टाइम में। तो बीते हुए टाइम की पहचान है टाइम बाद डेट, ये हमें ध्यान रखना है। और तो ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से कुल बनता है। अगर पता करना हो, कंफर्म करना, इंक्वायरी करना हो तो ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, यानी टाइम वर्ब, डूअर, एक्शन। यानी सारे वाक्य एक्टिव वॉइस में होंगे, इसीलिए आपको समझ लेना है सब्जेक्ट बोले तो डूअर, और एक्शन का मतलब वही घटना। जैसे टेक फूड एक एक्शन है, टेक मने खाना पीना लेना हो सकता है, और हैव का मतलब भी खाना पीना लेना हो सकता है। लेकिन यहां पर हम आपको अभी टेक पर चाहेंगे कि आप टेक पर पहले पकड़ बनाए। टेक फूड ऑब्जेक्ट के रूप में टेक ही एक्शन है। टेक, टू, टेकन, इनके 3 फॉर्म से। चौथा फॉर्म आई जोड़ के, 5वां फॉर्म एस जोड़ के बनाया जाता है। लास्ट नाइट, कल रात को कहेंगे। तो ये एडवर्ब वगैरह आप अभी ना भी जोड़े तो कोई दिक्कत नहीं। एक 11th क्लास के स्टूडेंट के घर से फोन आया कि सर आपका स्टूडेंट खाना नहीं खा रहा है, रूठ गया है, ऐसा वैसा। मैंने फोन पर उसको समझाया, वो मान गया, बोला खा लेंगे सर, कोई बात नहीं। अगले दिन यानी आज वो 12-1 बजे दोपहर में क्लास उनका यहाँ पर है, तो वो जैसे ही आया तो मैंने हेलो नमस्कार आदि के बाद उनसे पूछा क्या खाना खाए आप कल रात, क्या कल रात आप ऐसा किए वैसा किए, ये किए, कोई भी घटना को आपने अंजाम दिए एक बार या नहीं दिए, क्या आप कल खाना खाए, कैसे पूछूं मैं उनसे? मेरे लिए वो यू है, बीते हुए टाइम में घटना को अंजाम दिया कि नहीं, तो मैं पूछूंगा टाइम पर डूअर एक्शन से। टाइम पर डेट लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बीता हुआ टाइम, घटना एक बार घटा डूअर, और एक्शन माने एक्शन माने इस एक्शन को उठा के यहाँ रख देना। डिड यू टेक फूड? मैंने उनसे पूछा डिड यू एक्शन यानी डिड यू टेक फूड। उसका जवाब अगर नॉर्मल है तो यही कहेगा यस आई टुक फूड, यस आई एक्शन सेकेंड फॉर्म। और नहीं तो नहीं सर खाना नहीं खाए तो नो आई टाइम वर्ड को काटना है। नो आई डिड नॉट एक्शन, नो आई डिडंट एक्शन, नो आई डिड नॉट एक्शन। डिड नॉट को मिला के आप डिडंट भी कह सकते हैं। नो आई डिडंट टेक फूड, डिड आ गया है, फर्स्ट फॉर्म रहेगा। सिर्फ यस वाले वाक्य में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, और कहीं नहीं होता है इस सेकंड फॉर्म वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग, आप ये मान के चलिए। और एक बीच में जो रह गए हैं इसको हम जोरदार वाक्य कहते हैं, इम्फैटिक कहते हैं। यानी बीते हुए टाइम में कोई घटना घटी है, उसको आप इम्फैटिकली जोरदार ढंग से प्रकट करना चाहते हैं, तो फिर इस वाक्य का प्रयोग करें। डिड को बुला ले सब्जेक्ट के आगे, डिड एक्शन कर लें, डिड का एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। जैसे सपोज आप मुझसे मैं पूछ रहा हूँ अपने उसी स्टूडेंट से, सपोज मैं उसी स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ कि क्या खाना खाए कल, डिड यू
टेक फूड? तो पहली बार में अगर वो जोरदार जवाब देना चाहते हैं हाँ सर बिल्कुल खाए, यस आई डिड टेक फूड लास्ट नाइट, नहीं खाए तो नो आई डिडंट टेक फूड। ये दूसरा एक्शन मैंने लिया है यहाँ पर सी द मैच, SEE सी द मैच। सी का मतलब देखना होता है, सी का मतलब देखना, आंख का इस्तेमाल करके कोई भी चीज देखना सी हो सकता है। सी SAW सॉ, सीन, सीइंग और सीज। तो वर्ब के सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आप इसके लिए वर्ब फॉर्म्स वाला वीडियो देखें। दो टीमों या दो खिलाड़ियों के बीच कल एक इंपॉर्टेंट मैच था, उसके बारे में आप मुझसे पूछे सर मैच देखे कल, कैसे पूछेंगे? मैं आपके लिए कैसे पूछेंगे? विदाउट टाइम डेट को बुलाना पड़ेगा। यहाँ शैल विल नहीं चाहिए, यहाँ डूडस नहीं चाहिए, डेट एक टाइम वर्ड है, सिर्फ डेट का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर सिर्फ टाइम टेंस बता रहा है घटना का। क्या सर कल मैच देखे? तो कैसे पूछेंगे मुझसे? अब डिड यू और एक्शन की जगह ये उठाकर रख दीजिए यहाँ पर, डिड यू सी द मैच यस्टरडे, यस्टरडे जोड़ दीजिए चाहे तो। हाँ देखे, यस आई सॉ द मैच। और अगर मैं जोरदार बना के कहूँ कि हाँ बिल्कुल देखे भाई, यस आई डिड सी द मैच, फर्स्ट फॉर्म रहेगा था। नहीं देखे मैच तो नो आई डिडंट सी द मैच। एक्शन आप जितना चाहे ले सकते हैं, एक्शन की कोई कमी नहीं है। KWP कीप मतलब रखना, और AFAST फास्ट माने व्रत मान लीजिए, तो कीप फास्ट व्रत रखना। सर व्रत रखे थे कल आप? क्या आप इस घटना को अंजाम दिए थे? डिड यू कीप फास्ट यस्टरडे? अगर मैं रखा था तो यस आई केप्ट फास्ट, नहीं रखा तो नो आई डिडंट कीप फास्ट। जोरदार हमेशा नहीं बनाना है, जब बनाने की जरूरत हो तभी आप इम्फेटिक वाक्य बोले, वरना आप नॉर्मल वाक्य बोले, यस एक्शन सेकेंड फॉर्म या नो आई डिडंट एक्शन से। आपका साथी आपसे पूछ रहा है कि भाई कल आए थे पढ़ाई करने, क्या कल क्लास अटेंड किए थे? कैसे पूछेगा आपसे? डिड यू अटेंड द क्लास यस्टरडे? अगर आप किए थे तो ये कहेंगे यस आई अटेंडेड द क्लास यस्टरडे, या फिर जोरदार भी बोल सकते हैं यस आई डिड अटेंड द क्लास यस्टरडे। नकारात्मक जवाब देना है तो नो आई डिडंट अटेंड द क्लास यस। इसी तरह अगर आप सामने वाले से पूछे तीसरे किसी एक व्यक्ति के बारे में कि क्या राम कल ऐसा किया था, परसों वैसा किया था, क्या आपका भाई कल ऐसा किया था, वैसा किया था, रूल्स में कोई बदलाव नहीं आएगा, सेम फॉर्मूला लगेगा। डिड राम एक्शन, अगर वो किया था तो सामने वाला आपको जवाब देगा यस ही एक्शन सेकंड फॉर्म, नहीं किया था तो नो ही डिडंट एक्शन। सपोज राम आपका भाई या लड़का स्कूल गोइंग बॉय है, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ, कुछ जानकारी मुझे चाहिए। क्या राम कल स्कूल गया था? स्कूल जाने वाला काम किया था? ये डिड राम एक्शन, एक्शन की जगह उठा कर ये रख दीजिए। डिड राम गो टू स्कूल, गो इसमें एक्शन है। डिड राम गो टू स्कूल, अगर वो गया था तो यस ही, राम का फैमिली मेंबर मुझे क्या जवाब देगा? यस ही वेंट टू स्कूल, नहीं गया था तो नो ही डिडंट गो टू स्कूल, कुछ नहीं लगाना है। अटेंड द पार्टी, सपोज राम को कहीं से निमंत्रण आया था, राम कल रात जो पार्टी में उसको जाना था, क्या गया था वहां? क्या राम कल रात पार्टी अटेंड किया? डिड राम अटेंड द पार्टी लास्ट नाइट? अगर किया था तो आप मुझे कहेंगे हाँ गया था वो पार्टी में, पार्टी अटेंड किया, वो कल रात बीत गया टाइम, क्या कहेंगे आप मुझे? यस ही, यस राम के बदले ही लेंगे, यस ही अटेंडेड द पार्टी, नहीं किया था तो नो ही डिडंट अटेंड द पार्टी। इसी प्रकार सामने वाले से अगर तीसरे एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के बारे में भी कुछ भी अता पता करेंगे बीते हुए टाइम में कि उसने उन लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया या ना दिया बीते हुए टाइम में, तो सेम ही रूल काम करता है बीते हुए टाइम में। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के लिए भी वही रूल आता है। तो डिड योर सिबलिंग्स एक्शन, सिबलिंग मतलब होता है भाई बहन सगा, तो एक से अधिक है इसलिए एस लगा हुआ है, तो प्लूरल में हम ले रहे हैं डिड योर सिबलिंग्स एक्शन। जैसे मान के चलिए कि आपके भाई बहन की मैं बात कर रहा हूँ, सपोज आपके दो छोटे छोटे भाई बहन है स्कूल जाने वाले, मैं उनके बारे में पूछ रहा हूँ कि आपके भाई बहन कल स्कूल गए थे? डिड योर सिबलिंग्स गो टू स्कूल यस्टरडे? अगर गए थे तो आप कहेंगे हाँ गए थे वे लोग, यस दे वेंट टू स्कूल, नहीं गए थे तो नो दे डिडंट गो टू स्कूल। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके भाई बहन के बारे में, दोनों को निमंत्रण आया था कहीं से किसी पार्टी में जाने के लिए, तो कल ही पार्टी था, गया कि नहीं मैं आज पता कर रहा हूं, क्या आपके सिबलिंग्स भाई बहन पार्टी में गए थे? डिड योर सिबलिंग्स अटेंड द पार्टी यस्टरडे या लास्ट नाइट? अगर गए थे तो आप मुझे कहेंगे यस दे अटेंडेड द पार्टी, सेकंड फॉर्म ईडी जोड़ के बनेगा, नहीं गए थे तो नो दे डिडंट अटेंड द पार्टी लास्ट नाइट।